बॉलीवुड ने हम सभी को अपने शुरुआती दिनों से अब तक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। 60 के दशक को बॉलीवुड का बेहतरीन समय गिना जाता है। इस समय कई बढ़िया फिल्में रिलीज हुई थी जिन्होंने दर्शकों पर एक अलग छाप छोड़ी थी। इन्हीं में से एक फिल्म थी दोस्ती। फिल्म दोस्ती साल 1964 में सत्येन बोस द्वारा निर्देशित दोस्ती ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी। इसके सभी गाने इतने पॉपुलर हुए कि चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई देती थी। चाहे फिल्म की कहानी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ हो या फिर सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अदाकारी, इस फिल्म ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। यह फिल्म चौथे मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई। फिल्म ने अपने समय में छप्पर फाड़ कमाई की थी। फिल्म दोस्ती को कम बजट में बनाया गया था और अपने समय में सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इसे दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि उस जमाने में फिल्म ने लगभग 2 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। 1964 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी और इसे 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। फिल्म ने उस साल सबसे ज्यादा अवार्ड जीते थे। बाद में मलयालम और तेलुगु भाषा में इस फिल्म के रीमेक भी बनाए गए थे। फिल्म की रिलीज के साथ ही दोनों सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले दोनों स्टार उसके बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए? आखिर कहां गुम हो गए ये दोनों सितारे? देश के सभी फिल्मी दीवाने इनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगे, परंतु काफ़ी दिनों तक कोई फिल्म नज़र नहीं आई। तो एक खबर आती है और यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है कि दोनों अभिनेता सुशील कुमार और सुधीर कुमार की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई है। और यह केवल हादसा ही नहीं, हत्या है। और इनकी बढ़ती लोकप्रियता के डर से हत्या करवाई गई है। और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उस जमाने के मशहूर कलाकार दिलीप कुमार ने करवाई है। दोस्तों, आपके द्वारा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है। यदि आप मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दें कि यह एक महज अफवाह थी। ना ही दोनों सितारों की मौत हुई थी और ना ही उसके पीछे दिलीप कुमार का कोई हाथ था। तो सवाल यह आता है कि यदि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था तो इतनी लोकप्रियता के बाद किसी अन्य फिल्म में क्यों नहीं दिखाई दिए? वे दोनों कहाँ खो गए? इन दोनों अभिनेताओं का क्या हुआ? यह जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि उससे पहले उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। यहाँ हम उन दोनों की ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बात करते हैं। फिल्म में बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हो गया। वो परिवार समेत गुजरात आ गए। बचपन में वो काफ़ी रईस थे, पर उनका परिवार का बिजनेस कुछ खास नहीं चला तो वे लोग मुंबई आ गए। मुंबई में उनके दादाजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गए। इस सदमे में पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो गई और सुशील कुमार की मां उन्हें और उनके 2 भाई बहनों को लेकर उनकी मौसी जो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहती थी वहां ले गई। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार की तंगहाली से बचने के लिए उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया। शुरू में उन्होंने 1-2 सिंधी फिल्मों में काम किया। कई फिल्मों में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उन्होंने काला बाजार, धूल का फूल, दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे में काम किया था। फिर उन्हें मिली फिल्म दोस्ती, जिसमें उनकी सफलता ने आसमान की बुलंदियां छू ली। इस फिल्म के बाद एक प्रोड्यूसर दोनों ही एक्टर्स को अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन सुधीर कुमार ने साउथ की फिल्म बतौर लीड ज्वाइन कर ली थी, इसलिए उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया। पर प्रोड्यूसर दोनों ही अभिनेता को एक साथ अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, तो सुधीर के मना करने पर उन्होंने सुशील से आगे बात नहीं की, क्योंकि वो दोनों ही जोड़ी को एक साथ लेना चाहते थे। उसके बाद सुशील कुमार ने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने लगे। फिल्म में अंधे लड़के मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार सावंत एक महाराष्ट्रियन परिवार में जन्मे थे। वो मुंबई के लालबाग परेल इलाके में रहते थे। सुधीर कुमार के मामा मशहूर वी शांताराम की कंपनी राजकमल कला मंदिर में चीफ मेकअप मैन थे। सुधीर कुमार ने 1964 में ही संत ज्ञानेश्वर फिल्म में भी काम किया था। दोस्ती के बाद उन्होंने लाडला और जीने की राह जैसी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्णा और सुदर्शन ची रानी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। इसके बाद इनका फिल्मी करियर लगभग समाप्त हो गया और उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। सुधीर सावंत के बारे में आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह है कि 1993 में चिकन खाते वक्त उनके गले में हड्डी अटक गई और मुंबई में 93 दंगे और कर्फ्यू होने के कारण उनको तुरंत इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनका घाव बढ़ता गया और टाटा अस्पताल में भर्ती करने के कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया।
परंतु यह बात पूरी तरह से अफवाह थी। सुधीर कुमार की छोटी बहन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया कि 1993 में उनका निधन हो चुका था, परंतु वह चिकन बोन वाली कहानी पूरी तरह से गलत थी। उनका निधन 1993 में कैंसर के कारण हुआ था। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आऊँ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।